नमस्कार दोस्तों, किचन कट्टा के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे जम्मू के फेमस राजमा चावल वाले राजमा की सब्जी। ये रेसिपी मेरी फेवरेट राजमा की रेसिपी है और जब भी मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया है ये मुझे जम्मू के चटपटे राजमा चावल की याद दिला देती है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने भीगे हुए राजमा लिए हैं। ये 250 ग्राम राजमा हैं। इसे मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था। भीगे हुए राजमा के साथ मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ प्याज और 4 मीडियम साइज़ टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। इसी के साथ हम हमारे भीगे हुए राजमा में स्वाद अनुसार नमक और कटे हुए प्याज और टमाटर भी डाल देंगे। अब हमारा राजमा पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस अब कुकर को बंद करेंगे और इसे तेज आंच पे पकने देंगे। राजमा को हमें लगभग 4 से 5 सीटी आने तक पकाना है ताकि राजमा हमारा अच्छे से पक जाए और खाने में पूरा स्वाद आए। जब तक हमारा राजमा पक रहा है तब तक हम हमारे गरम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो गरम मसाले में मैंने लिया है 2 गांठ लहसुन, 1 इंच अदरक, 2 ग्राम काली मिर्च, 2 ग्राम जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा जायफल और थोड़ा सा रत्तनजोत। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमारा पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। जब तक हमारा मसाला ग्राइंड हो रहा था हमारा राजमा भी पक चुका था। जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर, प्याज और राजमा तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी है और राजमा भी पूरी तरीके से गल चुका है। अब हम हमारी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और उसी के साथ मैंने थोड़ी सी अदरक को बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला काट कर गरम तेल में डाल दिया है। अदरक को इसमें अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें हमारा पिसा हुआ पेस्ट इसमें डाल देंगे। गरम मसाले का पेस्ट पकने के बाद अब इसमें बारी आती है कुछ पाउडर मसाले डालने की। तो चलो देखते हैं। मैंने यहाँ 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी लिया है। इन सभी मसालों को हम इसमें डाल देंगे और कुछ भी वेस्ट नहीं होने देना है, इसलिए हम हमारे बचे हुए गरम मसाले के पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसमें डाल देंगे। अब बस मसाला अच्छे से भुनने तक हमें इसे पकने देना है। आप देख सकते हो हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है। तेल भी जो है मसाले से बिल्कुल अलग हो चुका है। इस स्टेज तक हमें मसाले को भुनना है। अब जो है हमारा जो उबला हुआ राजमा था जो प्याज और टमाटर के साथ है हम इसमें डाल देंगे। उबले हुए पानी को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, वो पानी भी हम इसी सब्जी में ऐड करेंगे। पूरा राजमा इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से एक बार स्टर कर लेना है। राजमा के रसे को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे इसे कंचली की मदद से थोड़ा सा स्मैश किया है। लगभग 5 से 10% राजमा हमें स्मैश कर लेना है ताकि सब्जी का टेक्सचर और अच्छा हो जाए। इस प्रोसेस से हमारा राजमे का जो स्टार्च है वो ग्रेवी में मिलना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो राजमे का स्वाद है वो तरी में और ज़्यादा आने लगेगा और हमारा राजमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। राजमा को हमें 20 मिनट तक पका लेना है जिससे हमारा मसाला और राजमा एक जैसा हो जाए। राजमा की तरी को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ स्मैशर यूज़ किया है। आप भी चाहे तो ऐसे ही स्मैशर या और कोई इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारी काम इजी हो जाता है। अच्छे से इसे मैश करने के बाद हमें इसमें लगभग 1 ग्लास पानी डाल देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं राजमा को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है।
मैंने इसको पूरी तरह मैश नहीं किया है, थोड़ा सा राजमा इसमें से रहने दिया है। इसकी वजह से हमारे राजमा की सब्जी में बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर आया है। अब बस मैंने इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड किया है, जो कि हमारा मटन मसाला है। मैंने इसको लगभग 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इस मसाले की वजह से हमारा राजमा और भी टेस्टी बन जाएगा। मसाला ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से स्टर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट पकने के बाद इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। उबाल आने के बाद हम इसे ढककर फ्लेम को मीडियम लो पे कर लेंगे और मिनिमम 9 से 10 मिनट राजमा को अच्छे से मसाले में पका लेना है। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं राजमा को। राजमा में बहुत ही अच्छा बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पर हम राजमा को टेस्ट करके चेक कर लेंगे। अगर राजमा में नमक कम लग रहा है तो आप ऊपर से भी नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। राजमा की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बस इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से एक बार स्टर कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जम्मू स्टाइल राजमा अब बिल्कुल रेडी है। बहुत ही चटपटा और टेस्टी बना है ये राजमा। आप लोग अगर इसे ट्राई कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा, इससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले स्वाद से भरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।